हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो 1 दिसंबर 2024 का सेशन है। और इस सेशन में हर दिन की तरह हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इस सेशन में। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे, यानी कुछ जो पुराने प्रश्न हैं उसे हम लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे। और सेशन के अंत में जाते जाते एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसे हम लोग हर दिन की तरह नेक्स्ट सेशन में डिटेल में इसे देखेंगे, आंसर और इसका डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्या। और इसका PDF बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और लास्ट वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था ये था, झारखंड के किस बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान में 7 नवंबर 2023 को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए टाटा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन बी बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन सी उधवा बायोलॉजिकल पार्क, या ऑप्शन डी बेतला नेशनल पार्क। बता दें कि बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में सबसे बड़ा यानी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि ये बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में उद्घाटन किया गया है इसका 7 नवंबर 2023 को, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क है। बता दें कि उस समय के जो अपर मुख्य सचिव थे एल ख्यांग थे, वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसका जो कुल एरिया है 20 एकड़ में फैला है, जबकि कुल लागत इस पे 2 करोड़ रुपए की आई है। और इस तितली पार्क में लगभग 80 से अधिक स्पीसीज यानी प्रजातियाँ, तितली की प्रजातियाँ इसमें रखी गई हैं। और इसके जो इस जैविक उद्यान के भगवान बिरसा जैविक उद्यान के जो डायरेक्टर हैं वर्तमान में, वो जब्बर सिंह हैं। चलिए कुछ नए प्रश्नों को भी अब देख लेते हैं। और इसके तहत जो पहला प्रश्न है, झारखंड गठन के बाद अब तक कितनी बार मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है? 11, 12, 13 या 14 बार? आपको बता दें कि झारखंड गठन के बाद से अब तक कुल 14 लोगों को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और जो वर्तमान के नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यह 14वीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पद और गोपनीयता की शपथ ली है, वो 4थे बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और 14वें मुख्यमंत्री है झारखंड के जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है झारखंड में। और हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री ने किस दिन पद और गोपनीयता की शपथ ली थी? तो यह तिथि है 28 नवंबर 2024। और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, जिन्होंने मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 4थी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले राजनेता बन गए हैं। इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड रहा है, जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन के अलावा, वो हैं JMM के सुप्रीमो शिबू सोरेन और BJP के अर्जुन मुंडा। ये दोनों भी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 81 सदस्यीय जो विधानसभा है झारखंड में, इसमें 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले वे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी पहली बार ऐसा हुआ है जब 2/3 बहुमत किसी सरकार को हासिल हुआ है। और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में भी इन्हें सफलता मिली है। 2019 में भी JMM के नेतृत्व में सरकार बनी थी झारखंड में, और फिर से 2024 में JMM के
नेतृत्व में ही यानी इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। यानी लगातार 2 बार सरकार बनाने का जो रिकॉर्ड है झारखंड में, कह सकते हैं कि वो भी हेमंत सोरेन के नाम ही जाता है। इससे पहले अभी तक लगातार 2 बार किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला झारखंड में। इसके अलावा आपको बता दें कि पहली बार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, वह तिथि था 13 जुलाई 2013। यानी हेमंत सोरेन 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 13 जुलाई 2013 को, दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को और तीसरी बार 4 जुलाई 2024 को, जब वो जेल से छूटकर बाहर आए थे और चंपई सोरेन की जगह फिर से वापसी की थी मुख्यमंत्री के तौर पर। और चौथी बार वर्तमान में 2024 में विधानसभा चुनाव में अपार सफलता के बाद फिर से झारखंड के वे मुख्यमंत्री बन गए हैं और 28 नवंबर को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली झारखंड में और झारखंड के वे 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले बाबूलाल मरांडी 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा 1 बार, रघुवर दास 1 बार, चंपई सोरेन 1 बार और हेमंत सोरेन 4थी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे अधिक दिनों तक बैठने का रिकॉर्ड अगर इसके संबंध में बात करें तो अर्जुन मुंडा के पास अभी भी रिकॉर्ड उनके नाम है, अर्जुन मुंडा के नाम, जो कि 3 अलग अलग टर्म में 2210 दिन तक वह मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर अब हेमंत सोरेन है 2169 दिन और जनवरी में हेमंत सोरेन ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का जो रिकॉर्ड होगा वह हेमंत सोरेन के नाम होगा। चलिए अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी संजय सेठ, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन या ऑप्शन डी संतोष गंगवार। दोस्तों बता दें ये एक राष्ट्रीय अभियान है, अब कोई बहाना नहीं, जो कोडरमा की सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं कैंपेन की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत नवंबर माह में यानी 25 नवंबर 2024 को किया गया। इस अभियान का अगर उद्देश्य की बात करें तो लिंग आधारित हिंसा यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस को समाप्त करने के लिए सभी जनता और सरकार से सक्रिय कदम उठाने की अपील करता है यह अब कोई बहाना नहीं नामक अभियान। इस पहल के तहत सरकार लिंग समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और वर्कशॉप्स का आयोजन करेगी। इस अभियान के दौरान अब कोई बहाना नहीं नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसे रिलीज़ किया गया है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए हर एक नागरिक को अपनी जवाबदेही के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेंडर इक्वलिटी के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहले मैग्नीशियम प्लांट का शिलान्यास किस शहर में किया गया है? आपको बता दें कि ऑप्शन है इसके लिए ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर में शिलान्यास किया गया है, जो कि भारत का पहला मैग्नीशियम प्लांट है जिसका उद्घाटन किया गया है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी झारखंड के द्वारा। आइए इसे भी थोड़ा और व्याख्या के साथ देख लेते हैं। आपको बता दें कि भारत का यह पहला मैग्नीशियम प्लांट है जिसका शिलान्यास किया गया पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के नीलडीह जो कि टेल्को एरिया में है वहाँ पे, और इसका शिलान्यास 26 नवंबर 2024 को किया गया। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी NML जो कि CSIR का एक यूनिट है, इसके द्वारा इस प्लांट की शुरुआत की गई है और CSIR स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम के तहत इसकी शुरुआत की गई है।
आपको बता दें कि इसका निर्माण पूरी तरह से 2026 तक हो जाएगा। 2026 से निर्माण भी शुरू हो जाएगा मैग्नीशियम का यहाँ पे, और इसकी जो कुल लागत आई है वो लगभग 10 करोड़ रुपए है, और भारत के रक्षा विभाग का इसमें सपोर्ट भी है। इसके अलावा बता दें जो यह प्लांट है मैग्नीशियम का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग रक्षा अनुसंधान, न्यूक्लियर क्षेत्र, अंतरिक्ष और व्यावसायिक इस्तेमाल में किया जा सकता है। और मैग्नीशियम का उत्पादन प्रारंभिक चरण में इस प्लांट से 120 केजी का होगा प्रतिदिन, और इसे जब विस्तारित किया जाएगा और क्षमता का जब विस्तार होगा तो रोजाना 200 केजी तक इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। इसके बारे में दोस्तों और बता देते हैं कि यह मैग्नीशियम क्या है और इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं और किस किस यूज़ में यह आने वाला है। आपको बता दें कि इसका जो केमिकल सिंबल है वो Mg है, और मैग्नीशियम का इस्तेमाल हवाई जहाज़ के कलपुर्जे बनाने में, भारतीय सेना के हथियार बनाने में, रॉकेट और मिसाइल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मोबाइल, लैपटॉप्स आदि में इसका इस्तेमाल अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। और इन्हें तैयार करने में कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से मैग्नीशियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम के उत्पादन में एक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में चीन का एक अधिकार है, यानी सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है, और भारत ऐसा देश है जो आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं मैग्नीशियम का मुख्य कार्य की बात करें जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बता दें कि मानव शरीर में भी इसकी आवश्यकता होती है। ऊर्जा उत्पादन में, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में ये काफ़ी सहायक होता है। मांसपेशियों की गतिविधि में भी ये काफ़ी सहायक होता है। मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाने में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम नसों की गतिविधि को नियंत्रित करने में भी ह्यूमन बीइंग्स में यानी मानव में काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री को विधानसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ा? 1, 2, 3 या 4? इस बार दोस्तों जो मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, उसमें 4 ऐसे मंत्री हुए हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ा, और कुल ऐसे 25 MLA हैं, विधायक, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी 4 कैबिनेट मंत्री और 25 MLA हार गए हैं इस विधानसभा चुनाव 2024। और हारने वाले मंत्री की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर, वैद्यनाथ राम, बेबी देवी डुमरी से, और बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, वे भी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा बेबी देवी को JLKM के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उन्होंने हराया है डुमरी से, और बन्ना गुप्ता को हराया है सरयू राय ने। इंडिया गठबंधन को इस बार 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली है इंडिया गठबंधन को, कुल 56 सीटें, जो कि 2/3 बहुमत है। और JMM सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस बार उभरी है विधानसभा में, जिसके पास 34 सीट अकेले दम पर आया है, और पूरे गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 56 सीटें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, 4 कैबिनेट मंत्री, 25 MLA। इसके अलावा एक बात बता दें कि बेबी देवी जो कि डुमरी से हार गई है, सुदेश वो तो है ही जो हराया गया है बेबी देवी को जयराम महतो को द्वारा। इसके अलावा आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, ये भी रांची के सिल्ली से विधानसभा चुनाव हार गए हैं, जो झारखंड के कद्दावर नेताओं में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंडर-17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किसे हराकर चैंपियनशिप जीत ली है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या बिहार? इसका सही उत्तर है हरियाणा। आपको बता दें कि हरियाणा में ही चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और झारखंड ने हरियाणा को हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली है। आपको बता दें कि 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के रोहतक में किया गया, और अंडर-17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड चैंपियन रहा है, और झारखंड ने जो मेजबान हरियाणा की टीम थी उसे 5-2 के अंतर से शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली है झारखंड की टीम ने। और झारखंड की झोली में कुल खेल प्रतियोगिता के दौरान 4 पदक आए हैं, और
अंडर 17 बालिका वर्ग ऊशु और अंडर 17 बालिका वर्ग एथलेटिक्स रेस वॉक में भी झारखंड को पदक मिला है। अंडर 17 बालिका वर्ग ऊशु प्रतियोगिता में झारखंड के अमन अंसारी को 45 केजी भार वर्ग में, कृष्ण कुमार 65 केजी भार वर्ग में और राजकुमार को 75 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ है। और झारखंड के ही प्रशांत कुमार ने अंडर 17 एथलेटिक्स रेस वॉक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं और फिर से हम रिवाइज करते हैं कुछ ऐसे बुक्स और राइटर थे जो बच गया था। आज उसे समाप्त करेंगे और करीब 15-20 ऐसे बुक्स और राइटर हैं जिनके बारे में इस सेशन में हम लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे। स्वर तरंगणी डॉक्टर रश्मि कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। उरांव पुरखा खीरीमोड़ा उरांव लोक कथा कोश है ये डॉक्टर तेतरु उरांव के द्वारा लिखा गया है। ओंकारनाथ सिंह की किसानों की पंचायतनामा। इसके अलावा बता दें कि झारखंड की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखे गए कुछ कविताओं का संकलन है ये, जिसका नाम है सरहूल, झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति। यही शीर्षक है पुस्तिका की। आदिवासी दर्शन संतोष कीरो के द्वारा लिखा गया है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा भी संतोष कीरो के द्वारा लिखा पुस्तक है। द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया, जो सरयू राय की जीवनी है। सरयू राय जो कि वर्तमान में जेडीयू के नेता हैं और सरयू राय ने ही बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री को जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से हराया है। सरयू राय इन्हीं की जीवनी है द पीपल्स लीडर, जो विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पोररी इंडिया, यह राहुल रंजन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बिगर एंड बेटर कल्याण कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। साहित्य के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए इस पुस्तक को सम्मानित किया गया था। कन्फ्यूज्ड माइंड निवेदिता डांग द्वारा लिखा गया पुस्तक है जो कि एशिया के सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से जिसे सम्मानित किया गया। एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल डॉक्टर डी.के. चांद द्वारा लिखा गया है। राइड अबव द क्लाउड संजीव शेखर। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पुस्तक है। साइलेंट रॉजलिंग परवेज शीतल द्वारा लिखा गया पुस्तक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड शिवानी तिवारी और सौविक चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अ कंट्रीब्यूशन टू द एथनोबॉटनी ऑफ संथाल परगना डॉक्टर अनिल गोयल के द्वारा लिखा पुस्तक है। द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज विक्की कुमार द्वारा लिखा पुस्तक है। युगांतर द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा झारखंड हाईकोर्ट की एक संकलन है। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पुस्तक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड शिवानी तिवारी एंड सौविक चक्रवर्ती द्वारा लिखा पुस्तक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एथनोबॉटनी ऑफ संथाल परगना डॉक्टर अनिल गोयल। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइफ ऋषिमा द्वारा लिखी पुस्तक है। ये 2-3 वर्षों पहले लिखा गया पुस्तक है, जो मात्र 8th क्लास की ये बच्ची थी ऋषिमा, जिसके द्वारा लिखा यह पुस्तक है। माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ। द स्टोरी ऑफ टाटा 1868 to 2021 पीटर कैसे द्वारा लिखित गया पुस्तक है। दोस्तों, अब अंत में आज की बारी है अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है कैलाश प्रसाद देव कौन थे जिनका निधन हो गया। ऑप्शन ए झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी झारखंड के महाधिवक्ता। ऑप्शन सी झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, या ऑप्शन डी झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।